दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधी जमाने की। मेरा दर्द कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे आदत थी मुस्कुराने की। हार्दिक अभिनंदन है किसान साथियों आपका। मैंने बताया सांप, नेवला इत्यादि से कैसे बचाया जाए, ईगल वगैरह से। तो इसके लिए आपको जाली का उपयोग करना होगा। और फ्री रेंज अगर करवाते हैं आप तो जो गुलेल होती है, यानी जिसको गुल्ला कहा जाता है, उसका उपयोग करना होगा। और जितना समय आप दे सकते हैं, यानी उनको सिखाना होगा कि 2 से 3 घंटे आपको चराना है, फ्री रेंज करवाना है। इसके बाद उनको अपने दरगाह में वापस आना है। यानी शिफ्ट बाई शिफ्ट आपको उनको हर 2-3 घंटे में छोड़ने की आदत डालना होगी। और आप अगर 12 घंटे की शिफ्टिंग करवा रहे हैं तो फिर आप कहीं आ जा नहीं सकते। इसलिए आप जब भी मुर्गी फ्री रेंज करवाएं तो उनको एक ऐसी आदत बनाएं कि वो अपने घरौंदे में या घोंसलों पे वापस रिटर्न आ जाएं। यानी जब अपन उनको अंदर करने लगे तो उनको दाने की आदत डाल दें। उनको फ्री रेंज वाली जगह में जो है दाना पानी ना दे के, जहाँ अपन शेड में बंद करते हैं उस शेड में उनको दाना पानी दिया जाए, जिसमें हर वो 1-2 घंटे के अंदर हो जाए। यानी कभी अपन को अचानक से कहीं जाना है, या कोई कार आ गया, या ईगल वगैरह मंडराने लगा, या नेवला वगैरह, या सांप इत्यादि, या बिल्ली, ऐसे कुत्ते वगैरह, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने दुविधा आती है तो आपका पक्षी जो है बिल्कुल तत्काल में जो है हिफाजत के साथ अपने घरौंदों में आ जाएं, अपने दरों में आ जाएं, अपने पिंजड़ों में वगैरह में वापस आ जाएं। तो इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि उनकी आदत जो है, उनको खाना पानी अपन को जहाँ बंद करते हैं वहाँ देना होगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अचानक से अपन को किसी कार्य के लिए जाना है, या कहीं पे भी कुछ भी हो गया तो फटाक से जो है अंदर कर दो, और बेचने में भी बड़ी आसानी होती है। किसान साथियों, अगर कोई आ गया कि भाई हमको अभी चाहिए, तो लेने आया, अब आप उससे बोलोगे शाम को आना, दोपहर में आना, या कल आना, तो ग्राहक चला जाएगा। इसलिए आदत ऐसी बना के रखना होती है कि पक्षी को अपन ने दाना दिए, वो फ़ौरन जो है उसके अंदर चला जाए, पिंजड़ों वगैरह के अंदर, तो उससे आप पकड़ कर दे सकते हो। तो उसमें एक फ़ायदा ये हो गया कि अपना माल जो तत्काल बिक जाता है। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि कोई दुविधा आ गई तो उससे भी अपन निपट सकते हैं। रह गई सांप इत्यादि से, तो 4-8 करके एक दवा आती है। आपका जितना एरिया है उतने एरिया में इसको पानी में फ्लो करके, क्योंकि आषाढ़ के महीने में सांप ज़्यादा निकलते हैं, तो इसको पानी में फ्लो दें रात में। और जब मुर्गियाँ खोलें तब ना डालें, रात में डालें, इनको रेत में मिला के और खूब दूरी पर डालें जिसकी दुर्गंध रहे, या छोटे छोटे गड्ढे खोद करके कपड़े में बांध करके, पुटरिया बांध करके, झाड़ों में भी आप बांध सकते हैं जहाँ से मुर्गी नोच के ना खाएं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दुर्गंध भर आती रहे, है ना। गड्ढा करके आप डब्बों में छेद सुराख करके भी ज़मीन में गड़ा सकते हैं, जिसमें सिर्फ दुर्गंध भर आती रहे, तो उसकी दुर्गंध से जो है सांप जो है दूर भागते हैं। किसान साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से चीज़ें वो काम की रहती हैं। अब जैसे सांप का है तो उसके लिए भी एक आसान सा तरीका है, जो अपना क्या बोलते हैं, कंडे होते हैं। अगर आपके पास सूखे कंडे उपलब्ध हैं और अगर इसकी आप धुनी करके रखते हैं किसी बर्तन में ऐसे, जिसमें खाली धुआं बन निकलता रहे, तो नीचे ऐसे एक गड्ढा टाइप का बना लें, उससे धुआं निकलता रहे हल्का हल्का और चारों तरफ हवा में फैलता रहे, तो उसकी दुर्गंध से भी सांप जो हैं काफ़ी दूर भागते हैं, सांप नहीं आते। तो मुर्गियाँ आपकी सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि सांप की सूंघने की क्षमता तो नहीं होती, लेकिन इसके सेंसर जो हैं खून की तरफ आकर्षित करते हैं। तो
जब ये सेंसर बाहर निकालता है अपनी जबान को, तो उसकी जबान में अगर धुआं लगकर उसके मस्तक में जाता है या रिटर्न जाता है, तो उसको एहसास हो जाता है यहाँ आसपास कहीं आग लगी है, तो वो फिर नहीं आता उस जगह में, क्योंकि आग से बहुत डरते हैं सांप जो हैं, आग की दुर्गंध से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है धुएं से। जंगली जानवर जो है बहुत भागते हैं, शेर इत्यादि तक आग से बहुत से जो इसके धुएं से बाहर बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे बच्चे अगर निकलते हैं तो इनकी हिफाजत